नमस्ते। आज इधर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट में महेश गोरनारकर, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। कर्नाटक में आरपे बाबा साहब जो अंबेडकर जी ने स्थापन करे आरपे अंबेडकर पार्टी, पूरे कर्नाटक में 30 जगह में, बीदर के 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा आरपे अंबेडकर पार्टी, और टोटल कर्नाटक में 30 जगह में लड़ेगा। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री दीपाभाऊ निकाले जी और राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी डॉक्टर मोहनलाल पाटिल साहब मेरे काम देख के, मैं 2 साल पहले मैं बीदर जिलाध्यक्ष था पार्टी का, आरपे अंबेडकर पार्टी का। मेरा काम देख के आज मुझे कर्नाटक का राज्याध्यक्ष बने। मैं मोहनलाल पाटिल साहब और दीपाभाऊ निकाले जी, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इतना खुशी है कि इस देश का संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्थापन किया हुआ पार्टी का जो राज्याध्यक्ष पोस्ट दिए मुझे इससे बड़ा कौन सा भी जरूरत है, उतना बहुत खुशी हो गए। वो एक पद पे काम कर रहा हूँ बोले तो ही बहुत खुशी की बात है। और हमारे कर्नाटक के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं बोल रहा हूँ, पूरे हमारे दलित समाज, बहुजन समाज, सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफें लिए। 4 बच्चों को खो दिए बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पे हम बात करते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धार्मिक संस्था भी निकले थे, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। बाबा साहब राजकीय संस्था भी निकले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक संस्था भी निकले, समता सैनिक दल। लेकिन हम लोग ये बाबा साहब कौन से निकाले उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। हर एक आदमी बाबा साहब का अनुयायी, ये बाबा साहब ने जो निकाले हैं, स्थापन करे, वो संस्था पे काम करना का जरूरी है। अगर हम आगे ये संस्था को हम भूल जाना पड़ेगा, ये तो एक कौन सा है, कौन निकाले, कब निकाले, ऐसा बात आएगा। बाबा साहब का एक छोटा भी अगर काम है, उसको हम सिर पे लेके हर एक आदमी को बोलना का जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मतदान का हक लिए हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मतदान का हक लेके ही हम इतना बड़े ऐशारे से फिर रहे। बाबा साहब का एक उनका जो ऋण है, उनका जो काम हमारे वास्ते करे, उनके लिए हम काम करना पड़े तो उनको धन्यवाद बोलना पड़े तो बाबा साहब का पार्टी को वोट डालना। मैं अगर हमारा पार्टी अगर मुझे टिकट देने को अगर इधर ठहरो बोलकर माने तो मैं बीदर नॉर्थ से मैं इलेक्शन ठहर रहा हूँ। पूरे 6 जगह में हमारे कैंडिडेट रहेगा बीदर जिले में आरपे अंबेडकर पार्टी से। कर्नाटक में 30 जगह में रहेगा। हमारे लोगों को एज बोल रहा हूँ, 14 अप्रैल 132वां 14 अप्रैल को हम सभी शपथ करना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को वोट डालना बोलकर शपथ करना है। और 1994 में SC ST OBC माइनॉरिटी सब मिलके BSP के जो हमारे हाशमी साहब ठहरे थे, उनको जिताए थे पूरा दक्षिण भारत में। और हमारा एक गुजारिश है, ये 2023 में आरपे पार्टी को कर्नाटक में बीदर से भी एक सीट देना बोलकर हमारा एक रिक्वेस्ट है। बीदर में 94 में दिए, ये बार मुस्लिम भाई और लिंगायत भाई, बसवा अनुयायी सभी को, हमारा अम्बेडकर साहब का अनुयायी लोगों को इधर भी हमारे को आरपे कैंडिडेट को जिता के बाबा साहब का एक थैंक्स बोलने का काम करना बोलकर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और बाबा साहब क्या क्या काम करे वो लोगों को, दूसरे लोगों को इतने दिन बोलते थे कि मीसलाती जो है वो सिर्फ SC ST को है बोलकर लोगों के दिमाग में था। आज हर एक आदमी टीवी में देख रहे, पेपर में देख रहे, इस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे इस देश के हर एक नागरिक को मीसलाती दी। अभी मालूम होगा, इससे सभी लोगों को अवेयरनेस हो रहा है इसके बारे में। और हमारे विशेष बीदर MLA साहब रेमकान साहब, जो काम करना था, 3 बार उन्होंने MLA बने साहब, उन्होंने क्या क्या काम करना था वो नहीं कर पाए। बीदर में SCP TSP काम बहुत सारे फंड्स है, लेकिन हमारे SC ST गलियों में अभी काम नहीं हुए।
मैलूर में मैं 3-4 साल से साहब को बोलते आ रहा हूँ, मैलूर GND कॉलेज से पानी आता पूरा हमारा दलित लोगों के घर में से, हमारे मुस्लिम लोगों के घर में से, हमारे मेहतर समाज है उनके घर में से आता पानी। लेकिन साहब को हम कितने बार वीडियो डाले, उनको उनके PA लोगों को भी डाले तो भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे। साहब एक दिन परसों 4 दिन प्रोग्राम में स्टेज के ऊपर साहब को बोला आपका नंबर नहीं है जी, बोलते साहब फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं RPI का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होकर फ़ोन लगाया बहुत बार, साहब को फ़ोन नहीं उठाते, वो एक बात है। और बीदर में एक लाइब्रेरी उद्घाटन करे, लाइब्रेरी में बाबा साहब के खिलाफ में करे उद्घाटन। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोले थे आपका अगर डेवलपमेंट होना, मंदिर के सामने जो लाइन लगता ना वो लाइब्रेरी के अंदर लगना, लाइब्रेरी में बुक पढ़ना, बुक पढ़े तो नॉलेज बढ़ता, नॉलेज आए तो आप आगे बढ़ते लोग, बोलकर उनका एक संदेश था। उसके खिलाफ में लाइब्रेरी को एक स्वामी जी, एक समाज के स्वामी जी उनको लेके पूजा करें। स्वामी जी पूजा करने का है तो आप क्यों MLA बने? उन्होंने जो MLA बनना तो फिर बाबा साहब के खिलाफ में काम करे हो। और बीदर जिले में 2400 घर वापस हो गए, ये शर्मनाक बात है, शर्म की बात है। बीदर से मिनिमम 1000 से ऊपर घर वापस गए, MLA साहब ने काम नहीं किया अच्छा बोलकर, वो लोगों को ठीक टाइम में उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। कौन कौन अर्जी डाले, गरीब लोग कौन है, हर एक गली को जाके मीटिंग कर को पहले घर किसको जरूरी है उसको देना था, वैसे काम नहीं करे, इन्होंने काम नहीं करे बोलकर वापस गए। बसव कल्याण का शरणु सलगर भी काम नहीं करे, उन्होंने भी नहीं करे, वापस गए। टोटल दोनों के बीच में बसव कल्याण और बीदर में 2400 घर वापस गए। और परसों फरवरी में हम 19 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक जीवन आधारित हम नाटक बनाए थे। बाबा साहब, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और प्रजाप्रभुत्व को मानने वाले हैं। इधर के MLA कौन है? रहीमखान साहब है। रहीमखान साहब को जाके एक लेटर दिए, हर एक VIP लोगों को एक लेटर बना के, अशोक खेणी साहब, ऐसे बड़े बड़े MLA साहब कौन है उनको जाके लेटर दिए, साहब आप भी हमारे कार्यक्रम में आना बोलकर इन्विटेशन दिए। लेकिन उन्होंने हमारे प्रोग्राम में नहीं आए और दूसरों को बोल रहे कि इन्होंने आके पूछे ही नहीं बोल रहे। लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ कि हमारे समाज के लीडर, चलवादी महासभा के जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री प्रदीप जंजीरिया साहब और SC सेल कांग्रेस का माजी नगर घटक का अध्यक्ष अमर सागर साहब को लेके मैं MLA साहब को मिला गणेश मैदान के सामने। अशोक खेणी साहब भी साथ में थे, लेकिन उन्होंने बोले कि वो लोग आए नहीं हमारे पास, बोल रहे झूठ बोल रहे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। उपरो में आया नहीं, बाबा साहब को अवमान करे, हमारे समाज को अवमान करे। और कोई उनका लोग बोल रहे कि MLA साहब हर एक प्रोग्राम का, खास के प्रोग्राम रहने दो, गवर्नमेंट प्रोग्राम रहने दो, उन्होंने प्रोटोकॉल पे उन्होंने अध्यक्षता रहते बोल रहे। ये सही है क्या? आप पढ़े लोग हैं, लोगों को अगर पूछो प्रोटोकॉल में, अगर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो प्रोटोकॉल आता, प्राइवेट का कहाँ भी प्रोटोकॉल नहीं आता। वो लोग भी अच्छा पढ़ के ये करना। हमारे MLA साहब BSP से राजकारण सीखे, उन्होंने BSP में ठहर के उन्होंने पॉलिटिक्स सीखे, उन्होंने BSP को धोखा दे के कांग्रेस में गए साहब, और बोलते कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा आदमी है, बोलते हैं बाबा साहब को अवमान करते, झूठ बोलते, गरीबों को धोखा देते साहब। हमारे मैलूर में पानी नहीं है, वो रोड पूरा पानी अंदर आता, घर में घुसता, कौन सुनना हमारा बात? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे दलित समाज के कितने के लोग अपौष्टिकता से बच्चे रहते, उनको खाना टाइम पे नहीं मिलता, गरीब लोग रहते, लेबर लोग रहते, उनको हॉस्पिटल को कौन बताना? अगर हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट नहीं करते उन्होंने, हॉस्पिटल में उधर जाने वाले गरीब लोग, मुसलमान और दलित के लोग और फाइनेंशियली कौन वीक है वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाते, उधर अच्छा व्यवस्था नहीं। उन्हें एक दिन भी सरप्राइज विजिट करके गरीब लोगों को कैसा देख रहे, गरीब लोगों को व्यवस्था हो रहा है क्या नहीं, एक दिन भी नहीं पूछते। किधर पानी का प्रॉब्लम है, एक MLA बन को ये धूप काल में पानी का प्लान नहीं करना, बिफोर 2 महीने से पहले कहाँ पानी का प्रॉब्लम है उधर लिस्ट करना, वो गलियों में सभी जात वाले, सभी धर्म वाले, सभी पार्टी वाले को लेकर काम करना। अगर आप अच्छा काम करो तो आपको जिताते लोग, लोगों को मालूम होता कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है बोलकर। और हमारे ऊपर अपर कास्ट के लोग
झूठ हमारे एससी का सर्टिफिकेट ले रहे बेड़ा जंगम बोलकर, हमारे फेवर में बोलते नहीं एमएलए साहब, दलितों के फेवर में, दलितों को वोट से जीते बोलते, माइनॉरिटी वोट से जीते बोलते, दलितों का क्यों हक छीन रहे बोलकर एक दिन भी विधानसभा में ये बेड़े जंगमा, सुल्लू बेड़े जंगमा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बारे में एक दिन भी बात नहीं करे। इधर हमारे लोग, औरत लोग बैठे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने, वो औरत लोग उधर अंबादास गायकवाड़ बोलकर है साहब, उन्होंने 1 साल से बैठे, उन्होंने जाके पूछे तो बोलते मैं क्या करूं, बीजेपी का सरकार है। आप क्या करो, बीजेपी का सरकार है तो अब फिर आप जीत के क्या करते हैं, नको जीतो फिर। बीजेपी का सरकार रहने दो, कांग्रेस का सरकार रहने दो, जेडीएस का सरकार रहने दो, बीएसपी का सरकार रहने दो, आरपीआई का सरकार रहने दो, लेकिन वो एमएलए ही बॉस रहता, काम नहीं करते नो। इधर रईत लोग बैठे, उनके फेवर में भी काम नहीं करते, उधर जाको आपके वास्ते मैं फाइट करता हूँ, उनको आपको हक दिला तो बोलकर नहीं बोलते, झूठ पे झूठ बोलते। हमारे एससी गलियों में बहुत सारा काम होना था, हमारे बच्चों को गुत्तेदार लाइसेंस दिला के काम देना था, उन्होंने सिर्फ जीते हमारा मुस्लिम और एससी एसटी वोट पे, लेकिन पूरा काम करते दूसरों का काम करते एमएलए साहब। अगर उन्होंने क्या क्या काम करे, दलितों को क्या क्या काम करे, एससी एसटी को क्या क्या काम करे, ओपन खुला करो बोलो सब। मैं ये गली में ये काम करा, एससीपी टीएसपी का घर इधर बनाया, रोड इधर बनाया, नाला इधर बनाया, पूरे महीने में आप आके देखे तो रोते लोग, उधर उनको टाइम पे पानी नहीं मिलता, किनको आके पूछना। आप एमएलए है, बाबा साहब का आशीर्वाद से आप एमएलए चुने, लेकिन कौन वोट डाले उनको धोखा देने का काम कर रहे। उसके लिए ये बार सभी जात धर्म के लोग, हम बुद्ध बसु अम्बेडकर अनुयायी लोग हैं, हम सबको समानता दिए वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, हम काम करने को रेडी है। हमको सभी लोगों के काम कैसा, कष्ट कैसा रहता, समस्या कैसा रहता, वो कैसा हल करना बोल के नॉलेज है, हम काम करेंगे। हमारे को एक अवकाश दो। बीदर जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एमएलए कैंडिडेट डाल रहे हम, और टोटल कर्नाटक में 30 जगह में हम डाल रहे। आज मेरे ऊपर हमारे दीपक निकाले जी और डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी बहुत बड़ा पोस्ट दिए मुझे, राज्याध्यक्ष बोलकर। मैं पूरा इंडिया में सबसे छोटा मैं राज्याध्यक्ष हूँ, बाबा साहब का पार्टी का राज्याध्यक्ष। बाबा साहब के अनुयायी बहुत सारे हैं, पूरे इंडिया में बाबा साहब का अनुयायी है, संविधान प्रेमी है, बुद्ध बसु अम्बेडकर नहीं है, लेकिन बाबा साहब को कहाँ तो भी हम नज़रअंदाज करें, दूर देख रहे। अगर बाबा साहब के नाम पे अगर पॉलिटिक्स करें तो पूरे दुनिया में हम लोग, हमारे हाथ में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हाथ में सत्ता रहता है। उसके लिए एमएलए साहब, मैलूर में एक मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल आया था, मैलूर में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी लोग हैं, वो स्कूल जाके दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करे साहब। इसको उन्होंने खुद न्याय देना हमारे को। इस देश में हक के बारे में पूछने वाला बाबा साहब अम्बेडकर है, हमारे पे ये होना बरोबर। आजकल एक फादर भी अगर घर में बड़े बच्चे छोटे बच्चे क्या तो पूछे तो तू मुझे अगवा बात कर रहा, मुझे पूछ रहे, उतना बड़ा हो गया बोलते हैं। और एमएलए लोग भी क्या कर रहे हैं, कौन भी एमएलए रहने दो, अगर इनको अगर हम हक का बात करें तो इसके ज़्यादा हो गए, इसको डराना धमकाना ये सब काम कर रहे हैं। और साहब इन्होंने 3 बार जीते, लैंड ग्रांट कमेटी के चेयरमैन रहते हैं, 2 एकड़ खेत देना बोलकर है साहब, एससी एसटी लोगों को 2 एकड़ खेत देना बोलकर है। कितने के लोग कब्जा में है, जगह करे, खेत डाले, अगर करना नहीं साहब। अगर दलितों के ऊपर इनका मोहब्बत है, इनके फेवर में है बोले तो उनको काम करना ना। कितने लोगों को उन्हें खेत दिए बोलो सब, कितने गांव में जाके खेत किसको नहीं लिस्ट करे पूछो। और इन्हों काम नहीं करते, उनको नॉलेज नहीं, हमारे लोगों को कंफ्यूज करके इन्हों जीत रहे। ये बार ये शरणरा नाडु है, इधर समानता के साथ हम जिएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हर एक जात को धर्म को मिसलाते थे, उन्होंने सिर्फ एससी एसटी का लीडर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश का हर नागरिक का लीडर है बाबा साहब अम्बेडकर। उसके लिए हम हर एक मराठा समाज, लिंगायत समाज, मुस्लिम समाज, एसटी समाज, सबको हम टिकट देने को रेडी है। अगर कौन मैं इधर ठहर तो बोले तो उनको टिकट देने को रेडी है सब। हम कर्नाटक में लेबर लोगों को टिकट देने को रेडी है। औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सिर्फ 2-4 लोगों को औरतों को टिकट देते हैं लोग, महिलाओं के बारे में बात करते हैं,
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से आज हक ले रहे महिला, उनको अगर समान बराबर भी हम अगर टिकट देने को हम रेडी है। ट्रांसजेंडर औरतों को भी हम टिकट देने को रेडी है। लैंगिक अल्पसंख्यक औरतों को, उनको कौन भी नहीं देखते, अगर वो ठहरने को रेडी है बोले तो वो लोगों को भी हम टिकट देने को रेडी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर एक समाज को, बच्चों को पढ़ने के लिए हेल्प करे, हॉस्टल में रहने के लिए उनका अधिकार है। आज वोट भी डाल रहे बोले तो बाबा साहब का ही हक है। वो बाबा साहब दिए वाला हक एक बार बाबा साहब को वापस देंगे। वो वोट डाल के, बाबा साहब का पार्टी को वोट डाल के उनको एक धन्यवाद बोलेंगे बोलकर मेरा रिक्वेस्ट है साहब। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं सर। 224 सीट्स में से सिर्फ 30 सीट है क्यों सर? सब बाबा साहब का पार्टी, बाबा साहब के सबसे ज़्यादा अनुयायी लोग हैं, लेकिन राजकारण बोले तो हमारे लोग विशेष रूप से हमारे लोग दूसरों को जिताने का प्लान करते। कौन तो बड़े बड़े स्वामी जी आके कांग्रेस को गाली दे तो क्लैप्स डालते, बीजेपी को गाली दे तो क्लैप्स डालते। ये दोनों को छोड़ के किसको जिताना, कौन जीतना, खुद इन्हों जितना बोलकर प्लान नहीं करते। सब दूसरों को जिताने के लिए काम करते। दूसरों को जिताने के लिए कितना काम करते, अगर एक खुद के लिए काम करे तो ये लोग विधानसभा और लोकसभा में रहते। और साहब ये देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, हर एक शब्द को 10-10 अर्थ देता। कौन भी 30 मार खान बाबा साहब का संविधान बदलाव नहीं कर सकता। चुप बाबा साहब के संविधान पे हर एक पार्टी वाले वोट ले रहे, लेकिन बाबा साहब का संविधान को कोई कुछ नहीं कर सकता। अमेंडमेंट्स होते, अगर हम लोग काम करने वाले, अमेंडमेंट अच्छे करने वाले, हम उधर अंदर जाना। अगर ये पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स है, हमारे लोगों को समझ में नहीं करते। पावर पॉलिटिक्स है, हर एक जगह में वो लोग ही जीते, लेकिन हमारे लोग अंदर जाना बोलकर हमारा कौन होराटगार है, कौन गरीबों के लिए काम करते, वो लोग विधानसभा में रहना, लोकसभा में रहना, ये लोग काम करते हैं। हम किसी को क्या भी मालूम नहीं, उनको अगर जीते तो वो क्यों काम करते? 2400 घर वापस जाते। रहीम खान साहब का 1000 घर वापस गए ना, ऐसा होता साहब। और एमएलए साहब को पावर है साहब, 2-2 एकड़ दिए तो अगर 100 लोगों को भी अगर 2-2 एकड़ खेत दिए तो आज वो लोग लाइफ टाइम जीते थे। वो लोग क्या तो बिजनेस करके जीते, इनको कुछ मालूम नहीं। उसके लिए आरपीआई पार्टी को जिताना बोलकर हमारे जिले के लोगों को, और कर्नाटक में हम 30 सीट डाल रहे हैं। क्यों तो सब 30 सीट बाबा साहब का पार्टी है बोलकर बहुत लोगों को मालूम नहीं है साहब। हमारे लोगों को, हम लोग भी उनको काम अभी तो अवेयरनेस करने का काम चालू करें। बाबा साहब ने जो आदमी हमारे को संविधान दिए, वही आदमी एक आरपीआई पार्टी निकाले बोलकर भी बोलने का बहुत जरूरी है। और काम करने के साथ साथ में जो झूठ बोलने के लोग आ रहे हैं आपके बीच में, वो कोई भी रहने दो। आपके फेवर में कौन काम करते, वो लोगों को जिताना। और हम बीजेपी को पूरा, बाबा साहब को हर एक आदमी विरोध करता, सब अंदर से चुप, बात ऊपर से करते हैं हमारे खुश करने के लिए। संविधान के खिलाफ में एक आदमी बात करा, उसको एमपी पीएम साहब भी नहीं बोले कि इसके खिलाफ में, होम मिनिस्टर साहब भी नहीं बोले, उसको डिसमिस करना था। लेकिन आज बात करने वाले को, सच्चा बात करने वाले को, जो उनको डराने का, धमकाने का, उनका मेंबरशिप रद्द करने का काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार, उनके सख्त उनके खिलाफ में है हम, हमारा भारतीय पार्टी से। सर जो बीजेपी गवर्नमेंट 4% रिजर्वेशन को हटाई है सर 2B के लिए, उसके ऊपर आपका स्टैंड क्या है सर? सब 2B में रहना था, सब वो EWS में डाले सब। हमारा प्लान सब हम फर्स्ट जस्टिस नागमोहन दास साहब कर्नाटक में, सतीश जारकिहोली साहब, ये EWS के बारे में बात कर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में गूगल मीट करते थे। जब कोई भी आदमी हमारे साथ में नहीं ठहरे, जब बोले थे कि हर एक ऊपर कास्ट वाले का है, बोले सिर्फ उसमें एक जात के लिए 10% मिसलाती दिए थे, जब कोई भी बात नहीं करे। आज वो जो है उसके खिलाफ में है। एक जगह खींच लेके उनको तकलीफ देके और एक जगह में देने की जरूरत नहीं। उनको जो 2B में था मुस्लिम का जो मिसलाती, उधर ही रहना उनको। वो जो करे वो गलत है। और बीजेपी सरकार SC सदस्य आयोग करे, SC ST जनसंख्या अनुसार के करे सदस्य आयोग पर, उसको हम स्वागत भी करते हैं। कौन सा अच्छा करते हैं उसको स्वागत करते हैं साहब, कौन सा गलत है तो उसको विरोध करते हैं।
जो वो मुस्लिम का है वो गलत है सर, उसको खंडन करते हैं हम।